बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, करोड़ों नहीं अब अरबों मिलेंगे। इन्ना आतैना कल कौसर, सिर्फ एक दिन में मौजज़ा देखना। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। इस वजीफे की इतनी बरक़ात और फजीलतें हैं कि आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। आज आपको बहुत ही ख़ास वजीफ़ा बताने लगा हूँ। ये वजीफ़ा इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जो पूरी ज़िंदगी जहाँ भी आप देख लें लोगों से वज़ाइफ ही पूछ रहे होते हैं। हमें वजीफ़ा बता दें, हमारा जो है वो फ़लाँ फ़लाँ मसला है, वो रिज्क का मसला है, हमारा वो दौलत का मसला है, हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। तो मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जितने भी रिस्क के मसाइल हैं, चाहे आप नौकरी के लिए घूम रहे हैं, चाहे आपका कारोबारी मामलात के लिए परेशान हैं, जितने भी आपको रिस्क के मसाइल हैं, दौलत के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हल हो जाएंगे। आपने ये वजीफा अल्लाह पाक की ज़ात पर एतबार, भरोसा, कामल यकीन करते हुए आपको ये वजीफा फौरन कर लेना है। आप लोग हैरान रह जाओगे जब ये वजीफा कर लोगे। इसके फौरन बाद आप अपनी आंखों से मोजज़ात देखोगे। मोहतरम नाज़रीन, तीनों चीज़ें आपको समझाऊंगा कि अमल किस दिन, किस वक्त और कितने दिन करना है। मोहतरम नाज़रीन कराम, पूरा वजीफा बहुत ही आसान है जो आज मैं आपको समझाऊंगा। जो भी मेरे भाई बहन रिस्क की तंगी की वजह से बेहद परेशान हैं, मेरी बात को बड़ी गौर से समझिए कि जो भी मेरे भाई बहन शदीद परेशान हैं, फौरन पैसों को हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि फौरन से इनकी जेब में पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, वो बस ये छोटा सा अमल कर लें और अगले दिन अगर इनके मुकद्दर बंद हैं, इनके नसीब में दौलत नहीं है, तो इनके नसीब में ऐसे दौलत आएगी कि वो यकीन नहीं कर सकते। इतना मुजर्रब वजीफा, आजमूदा वजीफा आपने यूट्यूब पर इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। आप बड़ी तवज्जो से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर कर्जों में डूबे हुए हो तो ये वजीफा कर लें। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि भाई अच्छा सा वजीफा बता दें, अच्छा सा अमल बता दें। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा वजीफा जो दौलत के जितने भी मसाइल हैं, वो बंदा जो सालों साल से बेरोजगार है, जो सालों साल से हाथ पे हाथ रख के बैठ कर सिर्फ सोच ही रहा हो कि क्या होगा, वो कोशिश तो करता है लेकिन इसको कोई फायदा, कोई खास नतीजा नहीं मिलता, कहीं पे नौकरी नहीं मिलती, किसी काम में हाथ डालता है तो इसमें नुकसान हो जाता है। इसी तरह की मेरी बहनें भी हैं जो कमेंट्स में हमेशा अपनी परेशानी के बारे में बता कर रोती रहती हैं कि हम बहुत ही परेशान हैं, हमें कोई अच्छा सा अमल बता दें, हमें कोई अच्छा सा वजीफा बता दें। इन तमाम नाज़रीन को, इन तमाम बहनों को और भाइयों को आज जो वजीफा बताने लगा हूँ, पूरे यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पे पूरा यकीन है। आप तमाम लोग भी अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए वज़ाइफ किया करें। आप लोग दिल में वसवसे ना रखा करें। अल्लाह पाक आपकी ऐसी मदद करेंगे, ऐसा कर्म होगा कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। जो लोग आज आपको धुतकार रहे हैं, जो लोग आज आपका मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी आपके पास जब पैसा आ जाएगा, जब दौलत आ जाएगी, तो वो लोग भी आपके आगे पीछे घूमना शुरू हो जाएंगे। जो आपकी आज गरीबी का मजाक बना रहे हैं, वो लोग भी आपको सर पे बैठा लेंगे। नाजरीन, आप लोग ये जो वजीफा करने लगो तो इसके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं। किसी भी नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ सकते हो और चलते फिरते भी आप ये अमल, ये खास वजीफा कर सकते हो जब आपको वक्त मिले। जब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, जब आप लोग देखें कि आपके पास कुछ वक्त फारग है, कुछ वक्त के लिए आप फारग बैठे हुए हैं, तो फौरन ये वजीफा कर लेना, वक्त ज़ाया किए बगैर। जब आपको लगे कोई आपको तंग नहीं करेगा तो उसी वक्त ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। आपको जो दुरूद पाक याद हो, सबसे पहले वो दुरूद पाक पढ़ लेना है। याद रहे कि जिस जगह बैठे हो वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। किसी गंदी जगह पर बैठ के, किसी ऐसी जगह के बैठ के आपको ये वजीफा नहीं करना। बिल्कुल पाक साफ जगह होनी चाहिए जहां आप बैठ के ये वजीफा पढ़ लो। घर में हैं तो जाए नमाज बिछा के ये वजीफा सुकून से बैठ के कर सकते हैं। इसी तरह काम पर हैं तो उसी मेज वगैरह पे, साफ सुथरी ऐसी जगह पे आप ये वजीफा कर सकते हैं।
سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیم، اگر آپ کو یاد ہے تو آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینا ہے 7 مرتبہ، نہیں تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ ہی بہتر ہے۔ جو درود پاک آپ نماز میں پڑھتے ہیں میں آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، انشاءاللہ آپ لوگ سن بھی لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، میں نے آپ کو درود ابراہیم پڑھ کے بھی سنا دیا۔ آپ درود ابراہیم 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور جیسے ہی آپ درود ابراہیم پڑھ لیں، اگر اپنے ہاتھوں میں آپ کے پاس تسبیح موجود ہے، اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلی پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تسبیح کے پہلے دانے پر بڑی توجہ سے آپ کو سننا ہے۔ تسبیح کے پہلے دانے پہ آپ کو پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تسبیح کے پہلے دانے پہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ آپ تسبیح کے پہلے دانے پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ لیں، آپ کو 7 مرتبہ یا رزاقو کا ذکر کرنا ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کا ذکر کرنا ہے۔ پھر تسبیح کے دوسرے دانے پر بھی آپ کو اسی طرح اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آپ کو یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو یہ پڑھ لینا ہے، اور اسی طرح آپ کو پوری تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ فوراً سے درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ کو دعا مانگ لینی ہے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، بیماریوں کے لیے، تکلیفوں کے لیے، قرضوں کے لیے۔ اللہ پاک سے رو رو کے گر گڑا کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے، اور آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیا کرے۔ جزاک اللہ۔